ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतमर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सब अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या सुबह 8:13 तक, उसके बाद प्रतिपदा ज्येष्ठ प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लग जाता है। आज रोहिणी नक्षत्र है रात्रि 2:46 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही।
यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 27 मई 27 मई 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतपाड़ा आश्रम सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 13 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी जीवन मुक्त अनन्य भक्त के लक्षण बता रहे हैं, जीवन चरित्र, कि वह अपने जीवन में उसका व्यवहार कैसा हो, उसके गुण बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख सुख क्षमी। तो इसमें अद्वेष्टा
सर्वभूतानां विशेषण है। सभी प्राणी, संसार के सभी जीवों में किसी के प्रति भी उसे द्वेष भाव नहीं है, यानी आत्मीयता, एकत्व भाव। क्योंकि द्वेष जो है एकत्व का विरोधी है, भक्ति का विरोधी द्वेष। किसी भी प्राणी में द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सबकी आत्मा नारायण परमात्मा है। कोई भी मनुष्य संसार में जैसा है वैसा, उसे स्वीकार करना, यानी सबके प्रति अनन्य स्नेह और प्रेम, वह बना रहता। तो इस तरह ये द्वेष जो है संसार में, जो अज्ञानी मनुष्य निरंतर राग द्वेष में पड़ा रहता है, ये द्वेष के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है, हिंसा होती है, विद्रोह होता है। इसका मूल कारण ये है कि ये अज्ञान से, अहंकार से, अविवेक से उत्पन्न होता है, और फिर वह क्रम से क्रोध में परिणत होता है। क्रोध सम्मोहित, और सम्मोहन से हिंसा, और हिंसा से विद्रोह तक पला जाता है। जो हमारे अनुकूल है उस देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में हमें राग होता है, और जो हमारी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल है उसमें हमें द्वेष होता है। अब इसको कोई कामना इच्छा वासना ही नहीं है तो किसी का द्वेष कैसे करे, यानी उसे द्वेष किसी के प्रति नहीं रहता। मैत्र, सबका मित्र, निरपेक्ष स्नेह जिसको कहते हैं। और सबके प्रति वह आत्मीय भाव बना रहे। मैत्र का मतलब ये आत्मीय भाव, एकत्व का भाव होता है, भेदभाव नहीं। जहाँ भेदभाव होता है वहाँ मित्रता नहीं होती, एकत्व, आत्मीय भाव। और जो करुण, दया, जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति करुणा दया सहज में आती। इसीलिए करुणा का मतलब ही होता है दयावान। कई बार लोग सोचते हैं कि हम द्वेष नहीं करेंगे तो उदासीन हो जाए। उदासीनता का निषेध करते। मैत्र सबके प्रति स्नेह, मित्रता, आत्मीयता का व्यवहार सदा सर्वत्र सबसे, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे करता रहता। वे चाहे जैसा व्यवहार करे लेकिन उसका मित्रता भाव बना रहे। जैसे माता अपने शिशु के प्रति स्नेह व्यवहार बनाए रखती, माता ऐसे ही वो संसार में सभी के प्रति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मित्रता का व्यवहार करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो सभी का हित करना चाहता है, करता है, लाभ पहुंचाने का प्रयास करता, किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता, अहित का प्रयास भी नहीं करता। जैसे माता है निरंतर अपने शिशु का हित करती है, लाभ पहुंचाने का प्रयास 24 घंटा करती। वो चाहे जैसा भी व्यवहार करे, शिशु के प्रति माता की आत्मीयता है। ऐसे ही भक्त की संसार में सभी के प्रति
आत्मीयता हो, उस आत्मीयता के कारण वो सबका हित करता है, हित करने का प्रयास करता ही रहता है। और जो आत्मीय के प्रति मित्रता का व्यवहार सहज में हो जाता है। जो छोटे हैं उनके प्रति करुणा एवं जो दीन दुखी है उनके प्रति करुणा दया भाव, वो दयावान। तो इस तरह यह 3 विचार हम कल किए थे। आज जो है आगे चलेंगे कि वह निर्ममः, ममता से रहित होता है। संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में मनुष्य को परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, मेरा 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 ममत्व होता है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन, मेरा नाम, मेरा मेडल, मेरे स्वजन, ये जो ममता है वो सारी जागृत अवस्था में देखी जाती है, स्वप्न अवस्था में भी होता है, सुषुप्ति में नहीं होती। और अज्ञान अवस्था में ही ये ममत्व होता है। तो ऐसा बुद्धि में निश्चय होता है कि ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये सब मेरे है, मेरे, यानी मालिक की भाव, ओनरशिप, ममत्व। मोह भी कह सकते, मम एव माया, इसी ममत्व को ही मोह माया कहते हैं। ये मोह माया ऐसी दृढ़ होती है मनुष्य को कि वो जन्म से ही उसमें आ जाती है। और ये निर्मम जो है उसमें विशेषता ये है कि जो सारा है सब भगवान का है, सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसी उसकी दृढ़ बुद्धि होती, तो उसे मेरा कहने का कोई भाव नहीं रहता। निर्मम, जैसे आप अपने मित्र के घर उसके जन्मदिन की पार्टी में गए तो उसका बड़ा आलीशान बंगला है, मकान है, आपको आमंत्रित किया है, आप वहां पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरा मित्र है उसमें ममत्व होता है। लेकिन वह बंगला है, मोटर गाड़ी बंगला है, सारा नौकर चक, उसमें ममत्व नहीं होता कि मेरा नहीं, ये तो मेरे मित्र का है। बंगला मित्र का है, मित्र मेरा है। ऐसे ही ये संसार भगवान का है और भगवान मेरे, इस तरह की बुद्धि होती कि मेरा संबंध भगवान से, भगवान के कारण ये सारा संसार मुझे मिल रहा है, इसलिए किसी के प्रति भी उसका ममत्व नहीं होता। जैसे ट्रस्टीशिप होती है ना, कि ट्रस्टी होता है वो संस्था का सारा हिसाब किताब व्यवहार निर्णय लेता है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा, इसमें कुछ नहीं। निर्मम, ये मम निर्मम शब्द जो है आजकल पत्रकारों ने हिंदी भाषा में बड़ा उसका अनर्थ कर दिया। निर्मम हत्या बड़ा टाइटल देते, निर्मम हत्या, हत्यारे ने निर्मम हत्या कर दी, बालक की हत्या कर दी, माँ की हत्या कर दी। पत्रकार लोग छापते रहते, ये पत्रकार वाला हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं समझना चाहिए। निर्मम संस्कृत में उसका अर्थ होता है मम प्रत्यय वर्जित,
मम प्रत्यय वर्जित का संस्कृत में अर्थ होता है कि हमारा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है वो 24 तत्वों का है। पंच महाभूत, पंच विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त, इसको 24 तत्वों का संघात कहे। स्थूल सूक्ष्म शरीर कहे, 24 तत्व कहे, तो उस 24 तत्वों में उसकी ममत्व नहीं है कि ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं। इस संघात से संबंध रहित वो जानता है कि ये तो मेरा केवल आभास मात्र है, मैं उसका अंतर्यामी प्रकाशक हूं, साक्षी हूं, ये मेरा नहीं है, ये अज्ञान से माया से प्रतीत होता। इसीलिए ये 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ जिसका संग आसक्ति ममत्व नहीं है, ऐसा वह जानता है कि मैं उसका चैतन्य साक्षी अधिष्ठान आत्मा हूं और ये सारा मुझ में कल्पित है। जैसे रस्सी में दिखने वाली सर्प कल्पित है, वास्तव में तो रस्सी ही है। उसी तरह यह जो संसार में जो हमें प्रतीत हो रहा है माया से, वह 24 तत्व ये सारे के सारे केवल काल्पनिक है, स्वप्नवत है, क्षणिक है, उससे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तो इस तरह वो जान लेता है कि इसमें कोई संबंध नहीं है। सारे जैसे आभूषण का सुवर्ण तत्व के साथ कोई संबंध नहीं, संबंध एक काल्पनिक है, वास्तविक तो सुवर्ण सुवर्ण है, सुवर्ण को आभूषण से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही वह 24 तत्वों वाला स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ जो अंतर्यामी आत्मा है, मूल अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा, उसमें ये 24 तत्व कल्पित है, आरोपित है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि कलाकार जो है सुपरस्टार देवदत्त भिखारी का पात्र करता है, तो पात्र का सारा व्यक्तित्व, पात्र का सारा स्क्रिप्ट, जीवन चरित्र, वो जानता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, काल्पनिक संबंध है, ये काल्पनिक संबंध कलाकार का पात्र देवदत्त, वास्तव में कोई संबंध नहीं। कलाकार कलाकार है और पात्र काल्पनिक है। काल्पनिक वस्तु के साथ संबंध कैसा होता, काल्पनिक होता है, वास्तविक संबंध तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कल्पित विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार मेरा ये 24 तत्वों का बना हुआ स्थूल सूक्ष्म शरीर भी कल्पित है। जगत में देखो, दूसरे का शरीर भी हम देखते हैं, सामने वाले का, वो भी कल्पित। अपना आप अपना शरीर देखो, वो भी 24 तत्वों का पुतला है, और सामने वाली आपकी पत्नी है, बहन है, भाई है, माँ है, पिता है, सारे कल्पित है 24 तत्वों का। इसीलिए उसका कोई परस्पर संबंध है ही नहीं। हाँ, 24 तत्वों का संबंध है। वो माँ के शरीर के 24 तत्व है, वो पुत्र के 24 तत्वों के साथ देह संघात से संबंध होने से मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं। उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है।
यदि आप संबंध मानते हो देह का, तो ममत्व हो गया। ये अज्ञान से भ्रम उत्पन्न हो गया। ये स्वजन मेरे है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, ये सब जो संबंध है वह केवल देह के संबंध है। आत्मा तो दोनों की एक ही है, आत्मा में तो एकत्व है। ममत्व देह में होता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर में होता है। तो जहां हम शरीर का संबंध मानते वहां महम भाव किया, तब उस शरीर में लौकिक संबंध भले हो, लेकिन वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। इसलिए निर्मम का अर्थ हुआ कि जो भी मैं मेरा मेरा कर रहा हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ सारा कल्पित संसार का संबंध कल्पित है। क्योंकि शरीर ही कल्पित है, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ संसार है वो भी कल्पित है। वहां उसका कोई संबंध रहता नहीं है। इसे निर्मम कहते, वो निर्मम रहता। मम भाव वही होता है जहां संबंध है, लौकिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यष्टि समष्टि संबंध होता। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी जाति ब्राह्मण, मेरे 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 मेरा देश महान, मेरा प्रकृति, मेरा गांव, मेरा मेडल, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी कार, मेरा मोबाइल, ये सब आएगा उसमें। सब में मेरा मेरा बोलते हो मम भाव। लेकिन मम वही होता है जहां हमारा लौकिक संबंध हो। यदि हम उसे काल्पनिक जानते हैं, तो कल्पित जानने से वह निर्मम हो जाता है। फिर उसमें ममत्व नहीं रहता। कल्पित है ना, वास्तविक नहीं। फिर रास्ते में आपको 500 रुपये की नोट पड़ी है, तो आपको उसमें ममत्व नहीं होता, क्योंकि कल्पित है ना, खोटी नोट है। यदि वास्तविक नोट है, सत्यत्व बुद्ध, तो फिर वो उसमें ममत्व आ जाएगा। तो जहां जहां सत्यत्व बुद्धि होती है वहां वहां ममत्व होता है। और जहां जहां मिथ्यात्व बुद्धि, कल्पित बुद्धि, असत बुद्धि होती है, उसमें ममत्व नहीं, कि असत बुद्धि है, उसमें ममत्व नहीं हो। दूसरों के स्थूल सूक्ष्म शरीर के प्रति निर्मम है, ये तो है। लेकिन अपने स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों के शरीर के प्रति निरहंकार, यानी अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति नहीं रहती। निरहंकार, जो निर्मम होगा उसके लिए निरहंकार होना आसान हो जाए। सबसे बड़ी चैलेंज है ममत्व, मेरा मेरा, वही अहंकार को पुष्ट करता रहता। जब निरहंकार हो गया, शरीर के प्रति, स्थूल सूक्ष्म के प्रति जब कोई ममत्व ही नहीं रहा, तो वह अहंकार रहित तो हो गया। अहंकार वृत्ति है, मैं से मेरा, मैं मेरा शरीर। स्थूल सूक्ष्म 24 तत्वों में अहंकार वृत्ति होने पर ही वह सारे हमारे शरीर के संबंधी स्वजनों में ममता हो जाती। तो ममता का कारण अहंकार है,
अहंकार वृत्ति होने कि हमें अपने शरीर में अहंकार है, तो हमारे स्वजनों के शरीर में ममत्व हो जाता है। जितनी देहासक्ति आपको अपने शरीर में है, उतनी देहासक्ति अपने स्वजनों में हो जाती है। इसलिए देखते हो ना, संसार में पति पत्नी परिवार बच्चे सब एक दूसरे में आसक्त होते, देहासक्त। तो उसकी देहासक्ति और उस अहंकार के कारण वो अपने एक दूसरे में ममत्व भी उनका दृढ़ हो जाता। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तो बस वो ममत्व अहंकार से। तो अहंकार होने पर ही देह संबंधी स्वजनों में ममत्व हो जाता। ये जो लोग कहते हैं बड़ा स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ये ममत्व स्नेह प्रेम नहीं है, अहंकार है, भ्रम है। निरहंकार और निर्मम एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अहंकार है तो ममकार है, ममकार है जितना दृढ़ उतना अहंकार है। वो दोनों एक साथ में एक दूसरे के पूरक ही रहते। इसीलिए शंकराचार्य महाराज ने निरहंकार से निर्गता अहम प्रत्यय ही अर्थ कहा है। यानी अहंकार वृत्ति का पूर्णतः बाध होना उचित है। मैं शरीर हूं, ऐसा अहंकार का बाध। मैं चैतन्य आत्मा हूं, तब वो आप निरहंकार हो। अब आप अपने को 24 तत्व का पुतला शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर मान बैठे हो, यही अहंकार है। मैं 24 तत्वों से रहित अपने चैतन्य में उसे प्रकाशित करने वाला उसका अंतरात्मा हूं। तो ये जो है साक्षी भाव में रहेंगे, तब वो अहंकार जो है वो वृत्ति का बाध होता है। ये सबसे सूक्ष्म वृत्ति है। फिर वही अहंकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर अपने चरित्र में आता है, विद्या में, यश में, कीर्ति में, सब अहंकार बढ़ता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर के तादात्म्य में से ही अहंकार हो। निरहंकार मतलब परमार्थ दृष्टिया मैं ये शरीर नहीं हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित अंतर्यामी आत्मा हूं। तो वह अंतर्यामी पूर्ण आत्मा हूं, वहां उसे कृतार्थता आती। अहंकारी मनुष्य कभी कृतार्थ नहीं होता। निराभिमानिता निरहंकार, तो उसमें कृतार्थता आए कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। बाद में अहंकार वृत्ति का बाध हो जाए। तो अहंकार वृत्ति को बाध करने वाला जो है वो आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप जाने कि मैं ये 24 तत्वों का पुतला नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। तो फिर अहंकार वृत्ति वहां बाध हो जाती, फिर वो नहीं टिक। परमार्थ दृष्टि जब पक्की हो जाती है, जैसे सुनार को आभूषण दृष्टि से उपराम होकर सुवर्ण दृष्टि में स्थित हो जाता, तो उसे वहां अपनी दुकान में ही सुवर्ण के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो आभूषणों के सारे भेद भ्रम नष्ट हो जाते। ये अहंकार वृत्ति अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से ही उत्पन्न होती। मैं जीव हूं,
अल्पज्ञ हूं, यही अहंकार का प्रारंभ हो जाए। अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से ही अहंकार प्रकट होगा, अहंकर्ता वृत्ति। नहीं तो सब ईश्वर के अनुसंधान में हो रहा है, यहाँ कोई कुछ करता कराता नहीं है, आत्मा के प्रकाश में सब हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा की सत्ता का अस्वीकार करके जीव अपने अहंकार से अपनी सत्ता को स्वीकार कर ले, मैं करता हूं। अहंकर्ता वृत्ति ही एव अहंकार है, और उस वृत्ति से फिर वो संसार में प्रवृत्त होता है। किसके द्वारा? ये 24 तत्व, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और फिर वो वहां बहुत उठा पटक करता है, भौतिक दुनिया में कुछ सिद्धि हासिल करता है, अध्यात्म की योग सिद्धि प्राप्त करता है, देवी शक्तियों को सब इसी अहंकार से करता है। तब तक अहंकार है, भौतिक सिद्धि भी अहंकार है, अध्यात्म योग सिद्धि भी अहंकार है, और दैवी सिद्धि भी अहंकार, क्योंकि परमार्थ तत्व का विवेक नहीं है ना। जब उस परमार्थ तत्व का ज्ञान हो तब ये सारी भौतिक अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार, दैवी अहंकार, सब प्रकार के अहंकार का लय हो जाए। सबसे पहले तो आप देखो, आजकल मनुष्य को 90% तो भौतिक अहंकार में चकचूर है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मोटर गाड़ी, बंगला, मेरा बैंक में एफडी, लॉकर में सब भरा हुआ, गहने आभूषण, और मेरा मेरा ये भौतिक अहंकार। ये अपने अहंकार की पुष्प में परमार्थ कभी नहीं हो सकता। फिर थोड़ी योगिक सिद्धि आती है, अध्यात्म, इंद्रियों का संयम, तो उसका अहंकार आ जाए। आध्यात्मिक सिद्धि, योगिक सिद्धि, आजकल योगा बहुत चलता है, वो भी एक अहंकार। और फिर दैवी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दैवी शक्ति, वो भी अहंकार है। तो इस तरह मनुष्य जो है परमार्थ को जब तक स्वीकार नहीं करता, तो इस 3 स्तर में अहंकार में घूमता रहता। कभी भौतिक अहंकार दिखाता है, कभी आध्यात्मिक, कभी दैवी अहंकार का प्रदर्शन करता रहता। यहाँ तक कि ये धर्म सदाचार करता है, उसमें भी अहंकार है कि मैं धर्मात्मा हूं। अहंकर्ता वृत्ति बनी रहती। विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, जाति का अहंकार, अरे अहंकार का सारा ये 3 प्रकार के रूप है। लोगों को पता ही नहीं। भौतिक अहंकार तो जड़ है, स्थूल है। अध्यात्म अहंकार अपने 24 तत्वों का है, इंद्रियों का, शरीर का। और दैवी अहंकार दैवी शक्तियों का है। ये सारे अहंकार से जो रहित है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वही निरहंकार कहा जाता है। और ये निरहंकारी मनुष्य ही संसार में द्वंद्व में समत्व रख सकता है। अहंकारी मनुष्य तो सुखी दुखी ही होता रहेगा। निरहंकारी है इसीलिए सम दुख सुख, वह देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जिसमें प्रतिकूलताएं आती है तो दुख का अनुभव होगा, कष्ट का अनुभव, उसमें द्वेष भी होता है, तो वहां निवृत्ति का प्रयत्न भी करता है कि दुख का निवारण हो। संसार में सभी मनुष्य 2 ही काम करते हैं, सुख की प्राप्ति का निरंतर प्रयास करते हैं और दुख की निवृत्ति का नियत प्रयास करते। लेकिन ये तो आते जाते रहते, प्रारब्ध के अनुसार आप प्रयत्न करो या न करो, जो सुख प्राप्त होना है वो होना है।
वो दुख प्राप्त होना है वो होना है, जिसका जाना है वो जाएगा, जिसका आना है आएगा। लेकिन नहीं, मनुष्य बड़ा पुरुषार्थी है। मनुष्य क्या, पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, सारी दुनिया में सब मानव जात, मानव समाज सुख के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता, सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही दो ही पुरुषार्थ है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे समाज हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, कोई भी प्रयत्न करते सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही पुरुषार्थ। अब ये आत्मज्ञानी को सुख दुख से तो कोई संबंध है ही नहीं। सामान्य मनुष्य दुख को हटाना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है, ये उसका निरंतर प्रयास होता है, पुरुषार्थ। लेकिन आजकल बड़ा लोग बड़ी मेहनत करते, नेता लोग भी, कॉरपोरेट वर्ल्ड भी, सब यही दो ही पुरुषार्थ। मेडिकल वर्ल्ड बहुत प्रयत्न करता है, नई नई वैज्ञानिक खोज करते, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो संसार में जो भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति हमें सुख देता है ना, उसमें राग होकर हम उसके पास जाना चाहते, उसे पास लाना चाहता है, पास रखना चाहते, क्योंकि सुख देता है। कार क्यों रखते हैं? क्योंकि कार हमें सुख देती, आने जाने में सुविधा देती, तो उसमें राग हो जाता है। कोई भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव हमें सुख देता है, उसमें राग होना ही है, उसे हम अपने पास हमेशा रखना चाहें। इसलिए आप लोग, घर है, मोटर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे है, उसमें आपको राग, सुख है ना, सुख देते हैं। जीवन में बार बार हमें ये सुख मिलता रहे, ये मनुष्य को लालसा, हमें सुख की इच्छा, निरंतर तृष्णा कि सुख मेरा छूट न जाए। यहाँ जिसे भगवान अपना प्रिय कह रहे, वो न दुख की निवृत्ति का कारण बनता है, न सुख की प्रवृत्ति का कारण। न सुख की तरफ वह जाना चाहता है, न दुख से हटना चाहता। भक्त है ना भगवान का, सुख और दुख दोनों ही उसको निवृत्त या प्रवृत्त नहीं करते। संसार में देखो, मनुष्य की निवृत्ति कहाँ होती है? भागता है, निवृत्त होता है, दुख से निवृत्त होना चाहिए, और सुख में प्रवृत्त होता है। बस यही तो सभी मनुष्य जिंदगी भर जन्म से मरण तक करते क्या है? दुख से निवृत्त होने का पुरुषार्थ करते हैं और सुख में प्रवृत्त होने का पुरुषार्थ। भतीजे की शादी में जाना है, बड़ा उत्साह सुख में, भाई मुंबई भतीजे की शादी में, तो सुख के लिए प्रवृत्त हो जाते, बड़ी कपड़े। आजकल तो शादी में कपड़े भी, शादी के एक कपड़े हैं, दूसरे नए चाहिए सब। और अस्पताल से निवृत्त होना चाहते हैं, कहते कब छुट्टी देंगे डॉक्टर। भाई दुख है, कष्ट है, अस्पताल में कोई रहना नहीं चाहता, एक दिन एक घंटा भी नहीं रहना। सो दुख से निवृत्त होना चाहता है, शादी ब्याह में प्रवृत्त होना चाहता है, हॉस्पिटल से निवृत्त होना चाहता है, यही प्रयास। लेकिन यहाँ जो भक्त है वो सम सुख दुख का अर्थ याद रखना, कि वह दुख को सुख दोनों को ही, उससे न निवृत्त होना चाहता है, न उसमें प्रवृत्त होना। जो भी हो, जो भी हो, जैसा भी। इसमें कई आचार्य लोग कहते कि सुख को सुख नहीं समझता, दुख को दुख नहीं समझता, किंतु भगवान ने ये नहीं कहा।
यहाँ कहा दुख और सुख दोनों ही उसकी संसार में निवृत्ति या प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनता है। वो साक्षी दृष्टा रहे। सुख उसकी प्रवृत्ति का हेतु नहीं बनता, दुख उसकी निवृत्ति का हेतु नहीं बनता। अर्जुन को भगवान ने यही कहा ना कि अरे अर्जुन तुम युद्ध लड़ो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ ततो युद्धाय युज्य, अपना स्वधर्म करो तो आप पाप अधर्म से बच जाओगे। जितना जितना आप जो दुख की निवृत्ति का प्रयत्न करते हो, सुख में प्रवृत्ति प्राप्त करना, तो उसका हेतु उतना ही आपका सुख दुख बढ़ता है। तो ये जो भक्त है उसमें विशेषता है कि दुख को तो जानता है, दुख को दुख रूप में जानता है, पर दुख को दूर करने के लिए बहुत ही आपाधापी नहीं करता, चेष्टा प्रयत्न दिन रात लगे रहते, क्योंकि वो जानता है कि दुख मेरी बिना अर्जी बिना इच्छा के ईश्वर ने प्रारब्ध अनुसार दिया। ये मेरा प्रारब्ध है, ईश्वर का ऑर्डर है, ईश्वर का आदेश है। वो जब तक रहना है तब तक रहेगा, उसके लिए चाहे प्रयत्न कितना करो या ना करो, वो जाएगा जब जाना है। तो ये जानता है, मैं यदि हटाऊं तो दुख हटेगा ऐसा नहीं, प्रारब्ध में दुख है और जब तक रहना है रहेगा। मनुष्य समझते अरे फिर तो हम क्या, तो करो, आप अपने मन को समझाने के लिए कोशिश करते हो कि मैं दवाई लेता हूँ, डॉक्टर ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन आपका कष्ट जब मिटना है तभी मिटेगा। इसके लिए वो भक्त है, कोई विशेष आपाधापी नहीं करता। रस्सी के सांप को मैं हटाऊं तब हटेगा ऐसी तो कोई बात है नहीं, वह तो प्रकाश आते ही हट जाएगा। इसी प्रकार जब दुख की निवृत्ति का काल होगा तब दुख हटेगा, जब प्रारब्ध समाप्त होगा तब दुख हटेगा, आपके हटाने से हटने वाला नहीं। ऐसा होता तो सब कोई दुखी होता ही नहीं दुनिया में। सुख की निवृत्ति का काल आएगा तो लाख कोशिश करने पर भी सुख टिकने वाला नहीं है। इसीलिए विशेषता ये है कि भक्त है वो दुख की निवृत्ति का हेतु नहीं बनता और सुख की प्रवृत्ति का हेतु नहीं। इसे कहते सुख दुख समय सम दुख सुख। ये अलग स्थिति है, यहाँ समत्व है, भगवत भाव है, असंगता है, सुख दुख में उपरामता है। भाई है, वो देखता है जानता है कि भाई सुख है दुख है, लेकिन उसने छटपटाहट नहीं, आया है प्रारब्ध से आया है, जाएगा जब जाना है, चाहे कितना प्रयत्न करो या ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयत्न नहीं करना चाहिए, नहीं करो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है, ना करो तो भी, क्योंकि जो प्रारब्ध से आया है ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर चाहेगा तब जाएगा। इसके लिए आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो। हमने भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया था कि हमें खांसी जुकाम हो गया था, तो मैं वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कह रहे कोई चिंता की बात नहीं, 3 दिन में ठीक, मैं दवा देती हूँ, 3 दिन में ठीक हो जाओगे, कोई चिंता नहीं। मेरा खांसी जुकाम चलता रहा, तीसरे दिन भी वही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर गया उसके पास, कोई बात नहीं,
वो तो 3 दिन की दवा देती है, 100 रुपया ले लेती है, लेकिन बोलती है बड़ा मीठा, 3 दिन में ठीक हो जाओ। मैं 15 दिन गया, मैंने कहा ऐसा क्या है, अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास। बोले वो तो आपकी मर्जी है, मैंने तो 3 दिन की दवा दी, मेरा कहना था ठीक हो जाओगे, नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्जी है, तो मैं तेरे पास क्यों आऊं। 15 दिन के बाद मैंने उसे कहा कि जब ईश्वर ठीक करेगा तो मैं तेरी हर 3 दिन में 100 रुपया देकर तेरी दवा क्यों खाऊं। तो अंत में यही हुआ कि फिर 20 दिन के बाद खांसी जुकाम अपने आप समाप्त हो गया। अब वो डॉक्टर को भी ये कहना पड़ा कि अरे ईश्वर की इच्छा होगी तब ठीक, मैं क्या, मेरा तो काम है धंधा करना। कोई दुनिया का डॉक्टर किसी को ठीक नहीं करता, ईश्वर चाहेगा तब वो ठीक होगा। लेकिन ये सिद्धांत लोग मानते ही नहीं, डॉक्टर ही ठीक करेगा, प्रारब्ध में होगा तब ठीक होगा, ईश्वर चाहेगा, ये बात नहीं मानते। इसीलिए कहा भक्त में ये विशेषता होती है कि सुख दुख समय कृतवा। तो आज हमने जो है 3 भक्त के लक्षण पर विवेक विचार किया है। निर्ममः, इसे अपने 24 तत्वों के स्थूल सूक्ष्म शरीर में ममत्व नहीं होता, ममता से रहित। भगवान का है, चलाते भगवान चलाते, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो जो स्वधर्म है वो मैं करता हूँ बस। निर्ममा, निरहंकार, मैं करूंगा तब होगा ऐसा अहंकार, ईश्वर चाहेगा तब होगा। निरहंग भक्त ईश्वर को समर्पित है, और ये संसारी अज्ञानी अहंकार को समर्पित रहता। तो दोनों में इतना ही अंतर है, निरहंकार ईश्वर को समर्पित है, और ये अज्ञानी संसारी मनुष्य अहंकार, अहंकारता, इसी में मोहित रहता है। और सम दुख सुख क्षम, अरे सुख दुख की प्राप्ति में वो सम रहता है, क्योंकि सुख दुख की प्राप्ति जो है अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वर के द्वारा आती जाती रहती है, इसीलिए उसमें वो समत्व बनाए रखता है। अब इस श्लोक में क्षमी शब्द है, इस पर कल विचार करेंगे। क्षमी भक्त है, ये सब भगवान को जो भगवतमय हो गया है उसके सारे लक्षण बता रहे हैं, कि जिसका जीवन भगवतमय, उसका संसार में व्यवहार आचरण कैसा होता। तो इस पर हम कल आगे विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्, ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, वे प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं अभी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, जयंती पांडा, मीरा उच्छिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोश। तो इतने साधक आज उपस्थित है। सबको आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।